हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो चलिए देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम किन की प्रॉपर्टी कहते हैं। हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी होती हैं जिनके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को ही क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जा रहा है। और उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो होंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये तो था कि कैटेगरी कौन से सॉल्यूशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ में। अब डेफिनेशन कैसे होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख रखी है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार कि द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि ये केवल डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पे। कौन से पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी डिपेंड नहीं करती हैं किनके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन पे क्या करती हैं, ये डिपेंड करती हैं, उन्हें कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बात आ जाती है इनकी टाइप्स की कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड होती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ होती है हमारी ऑस्मोसिस। तो चलिए एक बार हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने बताया कि ये कितने टाइप की होती हैं, ये आपकी 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड होती है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होती है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ होती है आपकी ऑस्मोसिस। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहली हमारी कौन सी है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। देखो, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग का मतलब क्या होता है, कम होना, और वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। वो वेपर प्रेशर में कमी कैसे आ रही है, देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास भी मान लेते हैं बीकर है, बीकर के अंदर हमने क्या भर दिया, इसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया। अब लिक्विड क्या है, लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेंगे, इसके वेपर्स बनेंगे, और जो वेपर्स बनते हैं उन्हीं का क्या होता है, उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो ये वेपर्स बन चुके हैं और इनके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर कहलाएगा, है ना। तो होगा क्या, अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं, क्योंकि यही तो हमने बताया है। हमने क्या बताया है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो किन की हैं, वो हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या डाला गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया है। तो अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं, तो ये सॉल्यूट क्या करेगा। देखो, अभी जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ये क्या था, हमारे पास में लिक्विड था। ये लिक्विड के ऊपर क्या करेगा, ये उसके सरफेस एरिया को क्या कर लेगा, थोड़ा थोड़ा कवर कर लेगा। अब अगर ये सरफेस एरिया को कवर कर देगा, और जब मैं इसके यहाँ पे क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा, तो जो वेपर्स बनने थे, इस टाइप से जो बनने थे, वो जितने अमाउंट में बनने थे वो नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि जो सरफेस एरिया है लिक्विड का, वो किसने कवर कर लिया, वो कवर कर लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने, जिसके कारण जितनी अमाउंट बननी थी वेपर प्रेशर की, उतनी अमाउंट नहीं बन पाई। तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया आपका लो, क्योंकि उतनी नहीं बन पाई। तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, वी नो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लोवर्स डाउन। वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लोवर्स डाउन। अब देखो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, रॉल्स लॉ आ जाता है। और रॉल्स लॉ ने क्या बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस अमाउंट में है। लेकिन सॉल्यूट कौन सा होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए वोलेटाइल सॉल्यूट। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वोलेटाइल सॉल्यूट के क्या बन सकते हैं, वेपर प्रेशर, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के वेपर प्रेशर नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया था उसने, रॉल्स लॉ ने, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ
उसने बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर जितना बन रहा है उनके जोड़ के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं P01 Xi1, ये तो हो गया सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जहां पर भी मैं पैरों में अगर मैं 1 लगा देता हूं तो मैं किसकी बातें करूंगा, सॉल्वेंट की बातें करूंगा, और अगर मैं क्या लगा देता हूं 2 लगा देता हूं पैरों में तो किसकी बातें हो जाएंगी, यहाँ पे सॉल्यूट की बातें हो जाएंगी। तो ये हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये हो गया सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, और ये क्या हो गया टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी इसके तो क्या बनते हैं, इसके तो वेपर प्रेशर बनते ही नहीं है। तो अगर इसके वेपर प्रेशर नहीं बनते हैं तो सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। P02 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि P02 की वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो P02 की अगर वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो PS क्या बन जाएगा, PS बन जाएगा P01 Xi1। ये क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल क्या है, नॉन वोलेटाइल है, जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Xi1 को आप क्या लिख सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Xi1 प्लस में Xi2 किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मुझे Xi1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस Xi2 आ जाएगा। तो यहाँ पे Xi1 की जगह पे पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, और P0 क्या हो जाएगा, P0 को हम इधर ले जाते हैं तो PS अपॉन में क्या बन जाएगा, P0। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं PS अपॉन में P0 हो गया, ठीक है, P0 इस तरीके से हो गया, P0 1 लिख सकते हैं आप, या फिर P0 लिख लीजिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस Xi2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे Xi1 की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो 1 माइनस Xi2 आ जाएगा। अब क्या हो, एक बार मैं इसको एक बार यहां से साफ कर देता हूं, फिर ये आगे हम डेरिवेशन करते हैं। अब देखो, अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू 1 माइनस Xi2। अब देखो Xi2 को मैं यहां पे ले आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, ये वहां पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो Xi2 इज इक्वल टू 1 माइनस PS अपॉन में P0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, P0 हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो P0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो P0 माइनस PS हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो Xi2 की वैल्यू क्या आ गई, Xi2 की वैल्यू ये आ गई। तो Xi2 इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन में P0, और इसे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन वेपर प्रेशर, पहले प्योर था फिर सॉल्यूशन का ये घट गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल P अपॉन में P0। यही क्या है आपकी, यही है आपकी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की रिलेशन है, जो कि काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि प्रूव करो कि जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो पहले तो किस तरीके से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करे, तो आप उसकी डेफिनेशन बता देंगे कि किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। फिर आपसे पूछ लेगा कि टाइप्स बताओ, तो टाइप आप बताएंगे 4 होती हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है। फिर वो पूछ लेगा कि रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर बताओ, तो आप उसकी डेफिनेशन बता देंगे कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि रिलेशन बताओ, तो रिलेशन आपने कहां तक निकाल के आनी है, यहां तक निकाल के आनी है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन के अंदर ये पूछता है कि प्रूव करो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो आपने आगे रिलेशन करके दिखानी होती है। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं फिर बताता हूं आगे किस तरीके से करके आना होता है। अब यहां तक हमने निकाल दिया था, अब क्या लिख सकते हैं हम, ये जो P0 आया है इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं डेल P इज इक्वल टू P0 Xi2, ये लिख सकते हैं हम। और यहां पे देखो P0 क्या था, P0 कब आ रहा था, जो हमने रॉल्स लॉ बताया था, रॉल्स लॉ के हमने बताया था क्या, देखो हम यहां पे लिख भी देते हैं। रॉल्स लॉ में बताया था कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और जब हम ये मोल फ्रैक्शन, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटा रहे थे तो क्या लग रहा था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग रहा था। यहाँ पे इस तरीके से देखो P इज इक्वल टू P0 Xi, इस तरीके से लग रहा था रॉल्स लॉ के अंदर। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सॉल्यूशन की। तो देखिए ये आ गया, ये क्या था, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। तो यहाँ पे हम इसको हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं। देखो डेल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Xi2, और Xi2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन का, तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल।
और यही हमने डेफिनेशन के अंदर बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि उनके नेचर के ऊपर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है, हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात आ जाती है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का इस्तेमाल करके जो मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल हैं, या फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल का जो मास निकालना होता है वो किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए आप कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं, फिर उसे बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि हाउ टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि मोलर मास निकालना है आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, किसका इस्तेमाल करके, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमने अभी ये रिलेशन निकाली थी, इसका इस्तेमाल करके आप कैसे मोलर मास निकाल सकते हैं, तो वही हमने देखना है। देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Xi2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल पी अपॉन में P1 नॉट डेल, और Xi2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पार्टिकल डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो 2 लिख दिया तो ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 1 लिख दिया तो ये सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ये क्या हो गया, 2 लिख दिया तो किसके हो गए, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। किसकी बातें कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की। और डाइल्यूट सॉल्यूशन मैंने बताया कि क्या होते हैं, जहां पे जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनकी अमाउंट कम होती है और जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं उनकी अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी जो N2 है, यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनकी अमाउंट क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो N2 है उसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसे नेग्लेक्ट। ठीक है, तो कर दीजिए, तो डेल पी अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू N2, ऊपर तो एज इट इज रहता है, नीचे वाला क्या कर देते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो N1 हो जाता है। अब हमें पता है कि जो N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनके जो फॉर्मूलेज हैं। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू N2 को क्या लिख देंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी W2 अपॉन में M2 हो जाएगा। W क्या है, गिवन मास है, M क्या है, मोलर मास है, डिवाइड में N1 को क्या लिख सकते हैं, N1 को लिख सकते हैं W1 अपॉन में M1 लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो पलट दीजिए। देखो डेल पी अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2, ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, तो M1 अपॉन में W1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल बाय यूजिंग रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे आपको सभी की वैल्यूज दी जाएगी एक्सेप्ट दिस। ये क्या है आपके पास में, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये क्या है, गिवन वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और ये क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है। डेल पी क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर है, और P1 नॉट क्या है, जो प्योर वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्वेंट का। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे मोलर मास निकालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।